हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप यू गाइस हैड अ वेरी गुड डे। हमारा तो था ही, बिकॉज हमारे कितने सारी ऑप्शन, बाइंग ले लो, सेलिंग ले लो, हीरो ज़ीरो ले लो, मतलब 100 रुपए की यहाँ पे आराम से आपकी 600 700 हमने अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेड्स की हैं, ठीक है। बट एनीवेज, चैनल और वो सब चीज़ें के अलावा हम अब थोड़ा सा कल का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमको करना क्या है और बैंक निफ्टी किस तरीके से यहाँ पर, निफ्टी किस तरीके से आपका चलने वाला है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट आप देखोगे, हमने जो एसएनएल हमने किया था, आप सब तो एसएनएल में नहीं थे, बट जो लोग एसएनएल में थे उनको तो पता है कि हमने यहाँ पे बोला था पहले कि जो डोजी वाले पैटर्न्स बनते हैं वो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट ज़रा सी ऊपर जाएगी, फिर नीचे यहाँ पे अच्छी खासी एक सेलिंग आएगी, ठीक है। यहाँ पे बोला था कि एक छोटी सी अच्छी खासी ऊपर जाएगी, फिर नीचे अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग आने वाली है, यही आपकी एक्सपेक्टेशन थी और यही एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बिकॉज मार्केट में होता है, जो आपके पुराने पैटर्न होते हैं एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी टाइम्स वही रिपीट होते हैं, ठीक है। दूसरी आप एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या देखो कि आपका जो डबल बॉटम बनना था, डबल बॉटम में आपकी बुलिश प्रेशर यूजुअली यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये वाली विक तो आपने जरा सी यहाँ पे तोड़ दी है, बिल्कुल बॉटम जो आपकी बनी है, तो उसका ये मतलब है कि बुलिश प्रेशर अभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। बुलिश प्रेशर अभी यहाँ पे कंटिन्यू होने की जगह आपका यहाँ पे बियरिश प्रेशर ही कंटिन्यू होता रहेगा, जिस तरीके से बोला हुआ अच्छा खासा बियरिश यहाँ पे चल रही है मार्केट और चलते रहेगी। और यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको एक छोटी सी लंबी सी कैंडल मिल जाए कभी कल परसों के अंदर, जो यहाँ पे इसको ब्रेक करके एक नया ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करेगी। जिस तरीके से हमने बोला है कि यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें भी बहुत सारी ट्राई कर सकते हो, कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं ये वाली चीज़ भी ट्राई कर रहा हूँ, ये इसके अंदर भी वापस आ गया ट्रेंड के अंदर, तो यूजुअली अगर मैं नीचे वाली सेम इस लाइन को डुप्लीकेट भी करता हूँ इस वाले ट्रेंड को, तो यहाँ मुझे क्या दिखेगा कि अगर मैं यहाँ पे भी आऊँगा तो मोर और लेस आपको दिख रहा है कि इमीडिएटली आपकी मार्केट जो है यहाँ पे इसका अगला सपोर्ट जो आता है 450 500 के लेवल्स पे ही आता है। अगर आप इस वाले चैनल को बोलोगे कि यह चैनल का ब्रेकआउट का फेलियर है, तो आपको पता है कि 450 500 के लेवल्स पे ही है जहाँ पे मार्केट आपकी नेक्स्ट सपोर्ट लेगी। प्लस आप बैंक निफ्टी के अंदर तो आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है, निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ट्राई करना होता है कि यूजुअली अगर आप इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, जो आपकी यहाँ से 2 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, उससे आपकी अच्छी नहीं चलेगी। आप यहाँ पे ज़्यादा ये वाली करोगे तो ज़्यादा स्टीप हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है ध्यान से कि किस टाइप से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से करोगे आपकी ज़्यादा स्टीप हो जाएगी, यहाँ पे कोविड के बॉटम से फिर भी आ जाएगी। तो आप ये वाली चीज़ तो आप फिर भी थोड़ी बना के चला सकते हो कि ठीक है, ये वाली चीज़ प्रॉब्ली ज़्यादा एक्यूरेट होगी कि मार्केट अगर इस बार यहाँ पे भी टच हो जाए तो आपका वही है कि 23,800 में मार्केट पहली है, तो आपके इमीडिएट सपोर्ट्स आपके कहाँ पे आ जाएंगे 500 और 100 के लेवल्स के आसपास। तो यहाँ पे आप ये देख लेना कि आपकी जो मेजॉरिटी बाइंग आएगी वो आपके इन एरियाज पे आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। और उसके लिए होगा क्या कि आपकी जो ये वाला लंबा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया, ये सपोर्ट होकर यहाँ पे पहले टेस्ट हो जाएगा सपोर्ट की तरह। तो उससे पहले तो मेरे को वही है कि भैया यहाँ पे जाके हाई चांसेस सबसे पहले कि आपका जो डबल बॉटम है ये होल्ड नहीं होने वाला है। यहाँ से आपका एक नया डाउन ट्रेंड शुरू होगा, फिर एक छोटा सा स्विंग बनेगा, उसका फिर से धीरे धीरे मार्केट अपनी नीचे जाते रहेगी आराम से। यहाँ पे जब तक कोई डबल बॉटम, जब तक कोई रिवर्सल, जब तक कुछ ना बने, हमने यहाँ पे बाय का ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे एक शॉर्ट भी किया था, टाटा मोटर्स की भी यहाँ पे ट्रेड डाली थी। टाटा मोटर्स की हमने आज 794 के आसपास हमने शॉर्ट कराया था, और यहाँ पे आपका वही 10 पॉइंट इंट्राडे इसके आसपास भी आपको मिल गई। यहाँ पे जब ये वाली विक थी, यहाँ पे आपको जब ब्रेकडाउन है, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था, तो यहाँ पे इंट्राडे भी 10 पॉइंट है, बट ये एक्चुअली फ्यूचर शॉर्ट की ट्रेड है जो आप देख सकते हो। इसके अंदर भी हमने एसएनएल में सारा का सारा डिस्कस किया था कि ये स्टॉक आप देखोगे तो इसमें क्या मिल रहा है कि वेज का ब्रेकआउट है, वेज के ब्रेकआउट के बाद अगर रीटेस्ट करेगा, सपोर्ट लेगा, तो यहाँ वेज पे ही लेगा। यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, स्टॉक को यहाँ तक आना ही है, आप कहीं भी बाय कर लो, ये स्टॉक यहाँ तक आएगा ही आएगा। 750-60 का लेवल्स पे बहुत आराम से आएगा। इसमें भी 10-15-20 पॉइंट की करेक्शन बची है, उससे पहले ही जाके ये उससे पहले ये चीज़ आराम से रुकेगी नहीं, बिकॉज ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे नहीं आएगा, बेस्ट केस 760, वर्स्ट केस थोड़ा सा 750 के लेवल्स पे, बट जब तक ये चीज़ वहाँ पे नहीं आएगी तब तक ये चीज़ आपका हाई चांस है कि आपका सपोर्ट यहाँ पे टाटा मोटर्स नहीं लेगा। बट उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि जिस तरीके से चैनल ब्रेकडाउन हो रहे तो कोई बड़ी बात नहीं कि ज़रा सा और नीचे यहाँ पे आ जाए। इवन तो इतनी वर्टिकल डिप के बाद थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लेता है, तो पहले एक्सपेक्टेशन अपनी यही है स्टॉक से, बट उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। कमिंग बैक टू थोड़ा सा हम सीरियस देख लेते हैं कि कल के लिए हमको क्या करना है। ये एक्सपेक्ट कर लेना नंबर 1 पॉइंट कि यहाँ पे आपका डबल बॉटम होल्ड नहीं करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉटम होल्ड नहीं करने वाला है। ये वाली इसकी भी किसने यहाँ पे पहले काट दी थी, बोला था कि यहाँ पे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इसको पहले ही काट चुके थे। इंडिकेशन है कि यहाँ पे ऊपर जा रहा है, बुलिश दिखा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकआउट नहीं है, ये बेसिकली वापस करेक्ट होकर आएगा, जो एक्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यही है कि आपको अभी भी बियरिश की तरफ ट्रेड ढूंढनी है, बट आप ये भी याद रखना कि आपको बिल्कुल डायरेक्टली सुबह खुलते ही बियरिश पे नहीं जाना, बिकॉज वहाँ पे सुबह एक लंबी कैंडल बन के वहाँ पे भी मार्केट आपकी होल्ड कर सकती है। बिकॉज यहाँ पे जब नया ट्रेंड ब्रेकडाउन होता है, ट्रेंड ब्रेकडाउन होकर अगर मार्केट यहाँ पे आपकी 600 लेवल्स तक भी पहुँच गई, वहाँ से फिर एक छोटा सा एक डिप इस तरीके से वापस एक छोटा सा रिवर्सल आता है, क्योंकि ये लोअर लोज लोअर हाइस के अंदर मार्केट धीरे धीरे चलते रहती है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको देखना कि अगर 200-300 पॉइंट की भी आपको फॉल मिलती है, उसके बाद आपकी छोटी सी मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक करेगी, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखो,
क्या है कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक स्विंग्स बहुत अच्छे खासे बनते रहते हैं। यहाँ पे स्विंग बना, यहाँ पे स्विंग बना, यहाँ पे उसके बाद ये जो लाल वाली कैंडल है इसका बेसिकली आपको स्विंग बनना है। तो यहाँ पे बड़े आराम से चांस है कि आपकी मार्केट यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि इवन तो इसने अगर ये वाला स्विंग रिस्पेक्ट करना है, जैसे ये वाला स्विंग टूटेगा तो समझ जाना कि इसका ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको ट्रेंड लाइन के अंदर एक और ट्रेंड लाइन मिल रही है। किस तरीके से, आप यहाँ पे देखो कि इस तरीके से आप छोटी सी, अगर मैं यहाँ पे बनाने की ट्राई करूँगा, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस थोड़े बहुत आ जाते हैं किस तरीके से मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइंस करनी है और मेरे को किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स के आसपास खेलना है। ठीक है, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एक एरिया है जहाँ पे बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है वो बेसिकली आपका एक हाई वॉल्यूम एरिया है जिसके नीचे आपकी एक लंबी मूव आती है। ध्यान रखना इस बात पे, बिकॉज इसके नीचे आपकी लंबी मूव आई है, इसके नीचे लंबी मूव आई है, इसके ऊपर लंबी रिकवरी हुई है और इस वाले सेम लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है यहाँ तक, अगर कोई लंबी मूव आ गई तो आपको बिल्कुल वर्टिकल मूव मिलेगी अगर नीचे की तरफ ही जाता है। इसके लिए अगर शॉर्ट करना है क्लियर कट, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला एक सबसे लोएस्ट वाली विक है। ये लोएस्ट वाली विक का मतलब है कि आपका ये जो लेवल है 930 के लेवल, बिल्कुल मतलब 50,900 के नीचे कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका बैंक निफ्टी यहाँ पे एक वर्टिकल जब जाएगा तो सीधा यहाँ पे 400 पॉइंट की बिल्कुल वर्टिकल कैंडल्स बनेगी। ठीक है, तो 900 के नीचे याद रखना कि आपका 300-400 पॉइंट की वर्टिकल बिल्कुल मूवमेंट जिस तरीके से चलती है उस टाइप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपकी रहती है। ठीक है, बट बैंक निफ्टी में भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज बैंक निफ्टी भी एंड ऑफ द डे आपकी भी ट्रेंड लाइन पे ही है। मेजॉरिटी आपको इसको जो शॉर्ट करना है शॉर्ट सिर्फ तभी करेंगे जब इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा, बिकॉज उससे पहले तो आपका ये स्ट्रैंगल के अंदर ही चल रहा है, रेंज के अंदर चल रहा है। इसमें आप पोजीशन स्ट्रैंगल भी ले लोगे, इस रेंज के बाहर का यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, तब भी ये चल रहा है जब तक ये इस रेंज के अंदर है। तो इसको अगर पोजिशनल ट्रेड की तरह एग्जीक्यूट करना तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, बट ये याद रखना कि ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा बेयरिश अंडर प्रेशर ही रहेंगे, ये इतनी जल्दी आपका कोई बुलिश यहाँ पे नहीं होने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर बोथ दी इंडिसेस ओवर हियर। ठीक है, तो चलो विद दैट नोट आई एंड दी वीडियो है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।